चुका है। गठबंधन की राजनीति भारत में नित नए प्रयोगों से गुजरती है। हमारे जो स्वाभाविक मित्र होते हैं कई बार हमसे अलग होते हैं, और जो अस्वाभाविक मित्र हैं कई बार हमारे साथ होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई बार हो चुका है। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे, व्यूअर्स को कैसे समझाना चाहेंगे कि क्या इसमें जो पूरा मैथमेटिक्स लगा? नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार और राजनीति दोनों बदली हुई थी। उन्होंने चिराग पासवान के जरिए हमारी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास किया, जिससे हमारा संख्या बल कम हुआ, और बाद में उन्होंने उन सवालों को हवा देनी शुरू करी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिस्से नहीं थे, जैसे एनआरसी लागू करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। ये खाली एक राज्य के मुद्दे नहीं हैं, ये अखिल भारतीय मुद्दे हैं जिस पर देश में आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना को लेकर के भी जिस तरह की प्रतिबद्धता और मुखरता जनता दल यू की और अन्य पार्टियों की थी, उस का अभाव भी भारतीय जनता पार्टी में था। ये मुख्य कारण बने अलग होने। 2010 में हम लगभग 80% सीटें जीते थे, लेकिन उनको कन्फ्यूजन हो गया कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा। अकेले सरकार उनकी बन पाई क्योंकि वह 115 सीट जीते हुए थे, और अपने सरकार के नेतृत्व में खुद चुनाव लड़ा। केवल 36 स्थानों पर उनकी जमानत जब्त हुई और 2 सांसद बने। 2024 में उनका कोई सांसद ही जब लोकसभा में नहीं रहेगा तो वह किसके भरोसे कंटेंडर बनेगा। वह अच्छे से जानते हैं कि उनके इस कदम के बाद बिहार की जनता उनको एक सीट भी जीतने नहीं देगी। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी जब तक जनता दल यूनाइटेड के साथ जब भी लड़ी है तो उसको फायदा रहा है, लेकिन अब अकेले आप जब चलेंगे तो चुनौती आपके सामने ज्यादा होगी। हम उनके बिना 31 सीटें जीते थे, और 14 के समय हम प्रखंड स्तर की पार्टी थे। हर प्रखंड में हमारी अपनी टीम थी, कार्यकर्ता थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के कार्यप्रणाली के कारण और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार्यप्रणाली के कारण आज ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां पे हम लगातार बैठ के नहीं करते हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और अब कोई उनका बहाना नहीं चलने वाला है। हम 24 में सभी सीटें तो जीतेंगे ही, 25 में 2/3 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जो उनका सबसे पहला बयान है कि 1 महीने के अंदर बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू। नहीं, 1 महीने क्यों? उन्होंने तो वादा किया था कि पहले जो लोकसभा के जो उनके मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी उसमें वह 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आज शपथ लिए हैं, कल मंत्रिमंडल की जब बैठक में बैठेंगे तो कल पहले 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। परसों जितने भी शिक्षक हैं, समान काम का समान वेतन का वादा उन्होंने विधानसभा में किया था, तो परसों सभी शिक्षकों का वेतन एक समान हो जाएगा, और उसके अगले दिन जितने भी संविदा कर्मी थे वह सब परमानेंट हो करके अपना सभी सरकारी नौकरी में जितना बाकियों को मिलती है वह सभी संविदा कर्मी भी परसों 3 दिनों में परमानेंट नौकरी में हो जाएंगे। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी कम से कम नीतीश जी की तरह पलटू नहीं बनेंगे, और यह जो तीनों वादे उन्होंने विधानसभा में किए थे वह तीनों वादों को अगले 3 दिन में पूरा करेंगे। एक सवाल है, और जिस व्यक्ति का नाम बहुत ज्यादा लिया गया जदयू की तरफ से कि आरसीपी सिंह को आगे करके तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्या आरसीपी सिंह की कोई भूमिका आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में रहेगी? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के पास एक भूमिका रहती है सरकारी अफसरों को साधने की। पहली भूमिका उन्होंने ही दिया था इसको। आज वह भूमिका वह बदल करके एक मनीष वर्मा करके उड़ीसा के आईएएस कैडर थे, उनको रिजाइन कराया है। वह भूमिका दी है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाया है कि अब यह सारे सरकारी अफसरों को फिक्स करेंगे। नीतीश जी ने पिछले बार यह काम किया कि उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने भी पूरे क्षेत्र में जदयू के एक एक गांव घूम करके वह मिलना जुलना शुरू किए। तो यह नीतीश जी को कहीं ना कहीं नागवार गुजरी होगी। 3 साल बाद हो सकता है कि अब मनीष वर्मा जी को भी वो अगले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, और 3 साल बाद फिर उसका बहाना करके फिर किसी पार्टी को तोड़ दे। लेकिन बिहार की जनता अब नीतीश जी से ऐसा थक चुकी है
कि न 2024 में यह कोई सीट जीत पाएंगे न 2025 में इनकी कोई सीट आरसीपी होगी। सिंह का क्या लगेगा सर? हमें नहीं मालूम है, वह तो उनके पार्टी के हैं, वो उनके पार्टी से इस्तीफा दिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे तो पूछिए, लेकिन एक दो बातें बिल्कुल झूठ बोली जा रही है। पहला कि हमने अपने मर्जी से बनाया था, नीतीश कुमार जी ने खुद फोन करके कहा था कि आरसीपी एक मंत्री बनेंगे तो आरसीपी बनेंगे, और तब गृह मंत्री जी ने उस समय से बुला करके आरसीपी से बात की थी। यह सरासर झूठ बोल रहे हैं। 1.5 साल में क्या उन्होंने एक पत्र भी लिखा क्या कि हम आरसीपी को नहीं चाहते हैं? और मैं तो खुद उस बात का गवाह हूं कि इसके कुछ ही दिनों बाद भूपेंद्र यादव जी की यहाँ शादी थी उनकी बेटी की, और आरसीपी और नीतीश कुमार जी एक ही गाड़ी से आए, और आरसीपी और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी से भूपेंद्र यादव जी की शादी के बाद चले गए। तो यह कौन सा मंत्री वह नहीं बनाए थे जिसको लेकर के वह दिल्ली में जनता के बीच में घूम रहे थे? माननीय भूपेंद्र जी के घर में उनकी बेटी की शादी की आप वीडियो देखिए, वो दोनों एक ही साथ बैठ करके गाड़ी से गए। तो यह सरासर झूठ है। नीतीश जी की आदत है यूज एंड थ्रो पॉलिसी। उन्होंने आरसीपी को सफिशिएंट यूज कर लिया, अपने यहाँ गांव-गांव घुमा करके। अफसरों को भी जब मैनेज करना था तो उन्होंने उसके लिए भी यूज किया। अब वह थ्रो पॉलिसी में है, जो भी नीतीश कुमार के काम का नहीं रहता उसको वो थ्रो कर देते हैं।